हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ का अध्याय नंबर 9, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 12 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग 13वां सवाल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी समुद्र के किनारे क्या होते हैं, लाइट हाउस लगे होते हैं। तो जैसे दूर से अगर कोई जहाज वगैरह आ रहा है तो उनको देखने के लिए हम लोग लाइट हाउस का यूज़ वहाँ पर होता है। तो उसी लाइट हाउस से देखने पर यह ऑब्जर्व किया गया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी दो शिप समुद्र में चले आ रहे हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है उस लाइट हाउस से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस के साइड में ही दो शिप एग्जैक्टली एक के पीछे एक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, और इन शिप के बीच के में डिस्टेंस निकालने। तो सबसे देखिए, ये हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर है और ये सी लेवल है। यहाँ पर मान लेते हैं एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है। इन जहाज़ को अभी यहाँ तक हमारी आँख ऐसे देख रही थी, लेकिन इन जहाज़ों का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एक का ये है और दूसरे जहाज़ का ये है। तो दो जहाज़ हैं, एक शिप यहाँ पर है सी पर है मान लेते हैं, दूसरी कहाँ पर है डी पर है। इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि टू शिप्स आर कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये 30 डिग्री है और 45 डिग्री। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको देखने को मिल रहे हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ये कितना है 30 डिग्री, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर तो हमने माना है कि लेट ए बी द लाइट हाउस एंड टू शिप्स बी एट अ पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, यानी पॉइंट सी और डी पर क्या है, दो शिप हैं। अब यहाँ पर हमें करना है तो इन दूरियों को हम लिख ले तो हमें सवाल लिखने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट ए बी तो दिया है, तो लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर बी सी। तो लेट बी सी, तो इसको हम मान लेते हैं वाई। तो लेट बी सी इक्वल टू वाई, और ये दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस बतानी है तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और हमें सवाल में दिया है, गिवन दे रखे हैं कि जो ए बी है वो 75 मीटर है। ठीक, ये हमको सवाल में दिया गया है। करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, तो पहले हम इसी में जाते हैं। इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट लिख लेना आप लोग या मैं ही लिख देता हूँ, छूट गया। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस होता है। तो हमेशा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका है ए बी, तो आप लिखेंगे ए बी, और जो आपका बेस दिया गया है तो बेस बेटा है बी सी, और बराबर कितना कोण बनना 45 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर ये tan हम लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan होता है, तो tan 45 हो गया। ए बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है वो है 75, और बी सी को हमने, बी सी की वैल्यू को हमने कितना माना है वाई माना है, तो यहाँ पर वाई, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम y को इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू 75, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास एक ये छोटा त्रिभुज था, एक ये ट्राइंगल था और दूसरा ट्राइंगल ये हमारा पूरा बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये जो टोटल हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी x प्लस वाई, टोटल बेस जो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी ये आपका परपेंडिकुलर हो गया बेटा, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और आपका जो बेस है वो बेस हो जाएगा बी डी, और इक्वल टू यहाँ पर अब हमें कितना लेना है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो किसका लेना है tan का लेना है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 75, और बी डी की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई हो गई, और यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 होता है। क्लियर है इतनी बात। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, इनसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस वाई इसके पास जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई, तो और √3 75 के पास जाएगा तो 75√3 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यों, क्योंकि x y का वैल्यू हमको दिया गया है 75, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x प्लस 75 बराबर 75√3। अब यहाँ पर आप देखिए, हम अगर x की जिसको वैल्यू फाइंड करना तो उसको अकेले रखना है, तो 75
अंडर रूट 3 और ये पॉजिटिव है तो इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ से अगर हम 75 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर √3 - 1 और ये x, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, 75 √3 - 1 मीटर। यही हमारा क्या आंसर है, यानी दोनों शिप के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, कितनी आई है बेटा, 75 √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। ये आपका बेटा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत आसान था। थोड़ा सा कॉपी और कलम लेके आप देखिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये जरूर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द वाइंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या कर रहा है, बैलून मूव कर रहा है किसी पॉइंट से एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी ये 88.2 मीटर जैसा कि आपको दर्शाया गया है डायग्राम में उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले कोण कितना था, इस समय 60 डिग्री था, लेकिन आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। पहले 60 था, उसके बाद 30 रिड्यूस होकर हो गया। क्यों, क्योंकि बैलून की पोजीशन बदल गई है। यहाँ पहले यहाँ पर था, अब बैलून उड़ता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन में और यहाँ पर पहुँच गया। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ये हमें ज्ञात करना। इस इंटरवल के दौरान बैलून कितना ट्रेवल किया है, ये हमें बताना है, यानी 60 से 30 डिग्री का कोण बनने में कितना वो किया। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, एक डायग्राम हम अपनी तरफ से बनाते हैं। और ये हमारे पास एक गर्ल है और ये 1.5 मीटर है। ठीक है, ये गर्ल ग्राउंड पे खड़ी हुई है और ग्राउंड से ज़मीन पर, ध्यान से सुना, ग्राउंड से यहाँ पर एक बैलून उड़ रहा है। और उस समय ये जो बैलून की हाइट है, देखो 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वो 88.2 मीटर है। ये बात आपको समझना है। यहाँ पर लड़की की लंबाई इस तरीके से, क्योंकि हाथ में उसने धागा पकड़ रखा है, तो इस समय मान लेते हैं सपोज कि इसका बैलून यहाँ पर था। तो जब बैलून यहाँ पर था तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 60 डिग्री। तो अब इस लाइन को हम अगर ऐसे मिला दें तो त्रिभुज बन रहा, ठीक है। लेकिन कुछ समय पश्चात यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये बैलून यहाँ पर पहुँच गया और इस समय, या हम ये मान लेते हैं इसका बैलून यहाँ पर पहुँच गया, तो इस समय इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया मेरे बच्चे, 30 डिग्री हो गया। तो पहले 60 था, फिर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर ये हाइट 1.5 मीटर है तो ये भी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं, ए बी और लड़की यहाँ पर, चलो ये हाइट भी, ए बी सी, इसको नाम दे देते डी, ई, इसको नाम दे देते एफ, और यहाँ पर बैलून है जी, और ये हमारी हो जाएगी एच। यहाँ तक हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि लड़की हाथ में धागा पकड़ा है तो उसकी हाइट कितनी है, तो हमें ये वाली हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, ये वाली हाइट, क्योंकि यहाँ पर इसका बेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, तो देखिए एक 1.2 मीटर है, सॉरी 5 नहीं है, 2 मीटर है, 1.2 मीटर है। याद रखिए, सवाल में एक बार चेक कर लीजिएगा, 1.2 मीटर है। मैं इसको काट के लिख देता हूँ कि सर 1.2 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आप लोग स्केल से बनाइएगा, डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ से टोटल हाइट जो है वो इतनी है। हमें हाइट कितनी चाहिए, हमें हाइट यहाँ से लेके और यहाँ तक चाहिए। तो 88.2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 87 मीटर हाइट होगी कि यहाँ से यहाँ तक, कितनी, 87 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इसको हम दूसरे पेपर पे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम इसको मानते हैं, क्या मान रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट बैलून कहाँ पर है, एक तो हमारी बेटा जी पोजीशन पे है और दूसरा कहाँ है, एच पोजीशन पे है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट जी एंड एच बी द पोजीशन ऑफ बैलून and
लेट ए बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हम जहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा क्या है, ए है। तो इस ए पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन में पॉइंट ए। कितनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हम बेटा क्या करें, ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉइंट डी है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, डी मान लो इसको, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डी। ठीक है, अब हमें करना है कि लेट बी द, हमें निकालना क्या है, लेट बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया है बेटा, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, x मीटर ड्यूरिंग इंटरवल। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर सवाल को करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, कोई एक त्रिभुज आप ले लीजिए, दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, किसी एक त्रिभुज को आप ले लीजिए। तो ये वाली हाइट हम फिर, अच्छा इसमें हाइट भी अगर लिखना चाहो तो हमें सवाल लगाने में आसानी रहेगी। तो ये ए ई, तो इस वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं वाई, तो हम लिख देते हैं कि लेट ए ई बराबर वाई है और बी ई बराबर एक्स है। ठीक है, और गिवन हमको दिया है एच सी और यहाँ पर जी एफ, भैया एच और सी, जी और एफ ये आपस में बराबर है, तो ये हमें दिया है 87 मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लिख देंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले चलिए आप डी एफ जी, तो डी एफ जी में देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब है, तो लंब हमारा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, जी एफ है, और बेस जो है आपका डी एफ है, कितना है, tan 60 डिग्री। tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जी एफ, तो जी एफ का जो वैल्यू है दिख रहा है ना सबको, हाँ यहाँ पर जो जी एफ का वैल्यू है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो 87 है, 87 अपॉन, यहाँ पे देखिए बेटा डी एफ, तो डी एफ कितना है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है, तो ए ई अगर वाई है तो डी एफ भी क्या होगा, वाई होगा, और tan 60 का मान होता है √3। यहाँ से अगर हम y के मान को निकालेंगे तो ये y इसके पास चला जाएगा, यानी ये इससे यहाँ पे जाएगा और इसकी जगह पर ये चला आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 87/√3 मीटर। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल DCH, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, थीटा के सामने वाला 87 है, और परपेंडिकुलर क्या है, HC, और बेस जो आपका हो जाएगा DC हो जाएगा, और बराबर में आपका ये tan 30। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ये बच्चा दिख रहा है सबको, हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर HC की वैल्यू कितनी, 87, और DC की वैल्यू कितना है, तो DC y और x दोनों जुड़ जाएंगे, तो x प्लस वाई। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 87 √3 आ जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। अब हम कहाँ से जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट से जाएंगे तो यहाँ पर ये 87 √3, तो 87 √3 रहेगा, ये x प्लस वाई का जो वैल्यू आया है वो 87/√3 आया, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 87√3 और इंटू में बेटा कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई में तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पर ये माइनस, अच्छा हम एक अलग ही लाइन से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 87√3 और माइनस का 87√3 और बराबर x बचेगा। क्लियर है इतनी बात बेटा? यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहाँ पर 87 और 87 कॉमन हम ले सकते हैं, या हम इससे यहाँ पर हर संख्या के बटे में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, √3 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 87 √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस ये 87 और बटे में ये आपका हो जाएगा √3 और बराबर में x। क्लियर है इतनी बात?
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 87 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 87 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 सत्ते 21 का 1, ठीक है, और 3 और 24, 24 से 2 26 माइनस 87 और बटे में √3, ठीक है बेटा, और इधर बराबर में x। तो 261 में से 87 घटा दो, तो इधर हम घटा देते हैं कि 261 में से 87 घटा दीजिए, तो 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ पे जब 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और ये 1, तो ये कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास बेटा बचा 174 बचा, और नीचे कितना है √3 बराबर x। तो क्या करते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बेटा हमारा कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तो 174 गुणे √3 और यहाँ पर √3 इंटू √3 और बराबर में x, ठीक है। यहाँ पे 174 √3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनको हम काटेंगे, 3 बन जाए, 3 बचे 15 और 2 बचा यहाँ पे 24 बचे, 3 24, तो ये 58 √3 मीटर, ये हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, क्या बेटा, जो हमारी डिस्टेंस है या जो ट्रेवल डिस्टेंस है, जो बैलून के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितनी है, x मीटर है। तो हम लिखेंगे हैंस, सबको दिख रहा है, क्या लिखेंगे, हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58 √3 मीटर। तो बेटा आप लोग कापी कलम लेके इन सवालों की लगातार आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और इस एक्सरसाइज का ये अंतिम सवाल है। कह रहा है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ है, लीड कर रहा है, फुट को छू रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, और एक आदमी उस टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, वहां से वो ऑब्जर्व करता है जो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना है, 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यानी जो कार है वो टावर के फुट यानी टावर के पाद तक क्या कर रही है, एक ही स्पीड में पहुंच रही है, एक समान स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान गति से। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 सेकंड। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये एक टावर है, ये एक हाईवे है, ठीक है, और इस समय यहाँ पर एक बंदा है और वो बंदा इस पॉइंट से देखता है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पर जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था, अभी ये कितना यहाँ पे देख रहा था इस तरीके से, तो इसका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री था। लेकिन यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे पॉइंट सपोज करिए ये, इसको हम ये टावर नाम देते थे ए बी, और ये पॉइंट है सी, तो ये सी है, और सी से ये कार पहुंच गई बेटा पॉइंट डी पर। तो जब कार पॉइंट डी पर पहुंच गई तब उस समय इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था, वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन रहा है जेड, तो ये वाला जेड में जो एंगल बनते हैं आपस में बराबर हो, तो 30 डिग्री, और ये वाला है बड़ा वाला, तो ये 30, ये 60 है, तो ये भी कितना एंगल हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसको नाम हम दे देते हैं डी। क्या नाम दिया, डी, हमने इसको नाम दे दिया। तो एक व्यक्ति है यहाँ पर देख रहा है, वो कह रहा है ये सी से डी तक पहुँचने में इसको 6 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो डी से बी तक ये फुट है, तो डी से बी तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट ए बी द टावर, तो ए बी एक टावर है, इनिशियल पोजीशन ऑफ कार कितना है, सी है, कितना है, सी है, विच चेंजेस टू डी आफ्टर 6 सेकंड, और 6 सेकंड बाद ये कहाँ पर पहुँच जाती है, डी पर पहुँच जाती है। अब इसको हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें जा रहे हैं हम लोग, पहले आप किसी में चले जाइए, तो सी डी ए, किसमें हम लोग जा रहे हैं बेटा, सी डी ए, किसमें हम लोग जा रहे हैं,
सी डी ए, ये तो एंगल ही नहीं बनेगा, सी डी ए नहीं तो बनेगा ए बी सी, लिख लो ए बी सी, बड़े वाले में जा रहे हैं, ए बी सी इस तरह से जा रहा है। ये अगर हम एंगल लेंगे तो ये बेटा हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इनकी यहाँ पर दूरियां भी अगर इनको मानना चाहो तो आप नीचे लिख लो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप मान लीजिए x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप मान लीजिए y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये इसकी जो हाइट है आप उसको h मान लीजिए, इसकी हाइट दी नहीं गई तो इसकी हाइट को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी डी की जो डिस्टेंस है लिख लीजिए, लेट बी माना, तो सी डी की डिस्टेंस कितनी है, x मीटर है, और बी डी की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, y मीटर है, और जो ए बी की डिस्टेंस है वो बेटा कितनी है, वो है h मीटर। आप इस तरह से मान सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और हमारे पास क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो आपका है ए बी, और बेस आपका बेटा कितना है, सी बी, और परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, tan थीटा में होता है, इसलिए tan, और ये कितना है 30 डिग्री। ए बी आपने h माना है, और आपका सी डी यानी आपका जो बेटा सी बी है यहाँ से यहाँ तक की, तो वो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। क्लियर है इतनी बात, 1/√3। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा h√3, और ये इसके पास ट्रांसफ़र किया जाएगा तो x प्लस वाई। तो यहाँ से मैं काम करते हैं, h की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बटे √3। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें यहाँ से x डिस्टेंस निकालनी है। कितनी x डिस्टेंस, तो स्पीड एक जैसी है, तो हम एक काम करते हैं, अभी हम आगे स्टेप और अपना लेते हैं, तब हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन राइट एंगल, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ए बी डी में, ए बी डी, तो ए बी डी में परपेंडिकुलर तो आपका हो जाएगा ए बी, और बेस, तो बेस आपका है बेटा कितना, बी डी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार हमारे पास tan कितना है, 60 है, तो ए बी आपका h है, और बेटा बी डी कितना है आपका, y है, और बराबर ये √3 है। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो h बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y √3। अब पुटिंग h इक्वल टू y √3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इनको मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, तो इक्वेशन फर्स्ट थी h बराबर क्या बेटा, h बराबर, ध्यान से देखना, h बराबर थी x प्लस वाई √3, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, और यहाँ पर h की वैल्यू को हमको रखना है। तो h की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई है, आप लोग देख पा रहे हैं h की वैल्यू कितनी आई है, y √3 आई है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y √3, और यहाँ पर बराबर में ये आपका हो जाएगा y √3, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे √3। √3 को इसके पास भेजेंगे तो ये √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो 3, और ये y, तो 3y, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से इधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3y माइनस का y बराबर x, और x बराबर आपका आ जाएगा 2y। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 2y। तो x जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 2y आई है। कितनी बेटा, 2y आई है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वैल्यू तो हमको मिल गई कितनी, 2y, तो x बराबर 2y आ गया बेटा। अब यहाँ पर देखिए, हमने x को क्या माना था, हमने x को डिस्टेंस माना था, और इतनी डिस्टेंस चलने में इसको 6 सेकंड का टाइम मिला। तो हमें स्पीड भी पता है, तो स्पीड कितनी है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 सेकंड का टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु से C से D तक जाने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड का समय लगा है। तो दूरी हमारे पास हो गई, समय हमारे पास हो गया, तो हम क्या करते हैं बेटा, चाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है, तो हमें डिस्टेंस बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, चलो एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं पोर्शन पे। तो हमारे पास स्पीड अगर हम इसकी पता करेंगे तो स्पीड डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई है, 2y आई है। चलिए 2y, टाइम कितना है 6 सेकंड का। तो यानी इस समय जो इसकी स्पीड है वो कितनी है बेटा, 2y/6 है। यहाँ पर पड़ा रहने दीजिए इसकी स्पीड। अब यहाँ पर हमको एक बात ये समझनी होगी कि ये हमने यहाँ पर इसकी स्पीड निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, तो ये तो इसकी स्पीड होगी, यहाँ तक निकल आया। अब हमें निकालना है टाइम टेकन टू ट्रेवल। अब यहाँ से देखिए बी से डी से बी जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बी डी। तो अब यहाँ पर देखिए हमें टाइम निकालना है, तो हमें टाइम निकालना है कितने सेकंड में पहुँचेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो ध्यान से आप देखिए, जो स्पीड यहाँ पर रही है यहाँ से यहाँ तक जाने पर, वही स्पीड यहाँ से यहाँ तक जाने में रहेगी। तो स्पीड सेम रहेगी, स्पीड नहीं बदलेगी। तो यानी स्पीड हमें यही वाली लेनी पड़ेगी जो हमारी स्पीड आई है। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा स्पीड अपॉन, और नीचे हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। सॉरी, ऊपर हो जाएगा डिस्टेंस और नीचे मेरे पास बेटा क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। कितना टाइम लिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो डिस्टेंस हमने कितनी कवर की है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जाने पर हमने y कवर किया है। तो डिस्टेंस मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी, y। और यहाँ पर स्पीड आप देख पा रहे हैं, तो स्पीड कितनी आई है, 2y/6 आई है। तो स्पीड हो जाएगी 2y/6। अब इसको अगर हम, और ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6y और नीचे हो जाएगा 2y। y से y कट जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 6। तो बराबर टाइम कितना लगा, 3 सेकंड का टाइम लगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हेंस द कार विल रीच द टावर फ्रॉम डी इन 3 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अब हमारी कार है वो पॉइंट डी से बी तक यानी टावर के फुट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है और कापी कलम लेके आप बैठेंगे तभी आप सवाल को कर पाएंगे। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं और ये आपको 6 मार्क्स दिला के जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज का ये अंतिम सवाल था। इसके बाद हम लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि कुछ उल्टा कहानी हो गई, पहले में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना चाहिए था लेकिन उल्टा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ आपको 6 रेशियो की बात की गई है और उन रेशियो का अगर एंगल में कुछ है, इंक्लिनेशन यानी एंगल अगर उनका कुछ है तो उन एंगल का वैल्यू का उपयोग करके हमें ऊंचाई और दूरी ज्ञात करनी थी। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने 5 वीडियो में ख़त्म किया है और इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपस्थित है। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया है तो सवाल को आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप इस चीज़ से मतलब बिल्कुल निशा खातिर रहिए, मतलब आपको इस चीज़ से वरी नहीं होना है कि सर ये सवाल इस तरीके से लगा है, गलत नहीं। गणित में सवाल लगाने के 2 से 4, 5, 6, 7, 8 कई तरीके होते हैं। आपको जो सबसे सरल लगे, सबसे सटीक लगे, आप उस तरीके से सवालों को सॉल्व करिए, वो सवाल गलत नहीं होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।